one end of uniform wire of length L and weight W is attached rigidly to a point in the roof. तो यहाँ देखो ये अटैच किया गया है, and a weight W1 is suspended from its lower end. If S is the area of cross section of the wire, the stress in the wire at height L/4 from its lower end is. तो यहाँ दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोअर एंड से हाइट L/4 पर कितना स्ट्रेस बनेगा, और जो दूसरा क्वेश्चन है वहाँ पूछा गया है कि लोअर एंड से हाइट 3L/4 पर कितना स्ट्रेस बनेगा, राइट। तो पहले फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं, फिर ऑटोमेटिक दूसरा सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मीन्स यहाँ जितना फोर्स नीचे की तरफ लगेगा उतना ही टेंशन ऊपर की तरफ बनेगा। तो टेंशन ऊपर की तरफ है, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, इस पार्ट का वेट प्लस W1। अब इस पार्ट का वेट क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि वायर यूनिफॉर्म है, मीन्स L पार्ट का वेट W है, तो L/4 का जो वेट है वो W/4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हम लोग जो वेट इस पॉइंट पर लगेगा वो नीचे की तरफ कितना लगेगा, सिर्फ इस हिस्से का, वो लगेगा W/4 प्लस इस हिस्से से हमने W1 कनेक्ट किया है, तो जो टोटल वेट नीचे की तरफ लगेगा वो लगेगा W1 प्लस W/4, और उसको ये टेंशन T बैलेंस करेगा, यानी जो टेंशन है वो इतना हो जाएगा। अभी स्ट्रेस क्या होता है, या तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या तो टेंशन बाय एरिया बोल दीजिए। तो टेंशन कितना मिला, W1 प्लस W/4, राइट, सो डिवाइड बाय एरिया, सो ये हो गया हमारा स्ट्रेस। अगर इसकी जगह हमें ये पूछा है कि यहाँ कितना होगा हाइट 3L/4 पर, तो यहाँ अगर L हाइट की, L लेंथ की वेट W है, तो 3L/4 जो लेंथ है उसका जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 3W/4। तो इस पॉइंट पर टोटल कितना टेंशन बनेगा, तो इसका वेट प्लस W1, सो W1 प्लस 3W/4, सो टेंशन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टेंशन अपॉन एरिया। सो टेंशन हमें ये मिला डिवाइड बाय एरिया, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन है हमारा ये वाला, तो ये आंसर है। अगर यहाँ L/4 है बॉटम से, यहाँ से लोअर एंड से, तो जो हमारा आंसर बन के आएगा वो ये बन के आएगा W1 प्लस W/4 डिवाइड बाय S।